हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 10th क्लास का सर्किल पढ़ रहे हैं। देखिए, सर्किल की सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 10.2। इसका स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। देखिए, एक सर्किल है, सर्किल के किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस पर सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये बात हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन अ सर्किल विद सेंटर ओ। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट इसके बराबर है, तो इसका नाम दे दिया हमने टी ए इक्वल टू टी बी। इसके बाद ये जो रेड से हमने लाइन खींची है, ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। आपको तो सर्किल गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट और उस पर टेंजेंट। इसके बाद इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम को। तो हमने ए से ओ और ओ से बी को ज्वाइन कराया, ठीक है। तो इस बात को आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, आपको क्या प्रूफ में बताना है कि टी ए और टी बी इक्वल है, तो इसका मतलब हमें ये दो ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए आप ए ओ टी या टी ओ ए, जो भी आप उसे समझें। टी ओ ए, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया। दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया टी ओ बी एंड ट्राइंगल टी ओ बी। इसमें दोनों में हम इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर दिए तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में देखिए आप क्या प्रॉपर्टी है जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये रेडियस है ओ ए और ओ बी, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सब आपस में इक्वल ही होंगी, ठीक है। और ये टी से ओ तक की, ये टी से ओ, ये वाली लाइन देखो कॉमन है। अगर आप इसको हटा देते हो तो दोनों ट्राइंगल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही की बनाने में ही काम आ रही है। तो यहाँ से लिख सकते हो आप ओ टी इक्वल टू ओ टी, ये लाइन तो कॉमन है, तो इसमें आप लिख दीजिए कॉमन। एक प्रॉपर्टी और देखिए आप इसमें, जिससे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। देखिए, ये हम अभी थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में ये वाले एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल टी ए ओ इक्वल टू एंगल टी बी ओ। यहाँ पर जो बी पर और यहाँ ए पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर आप लिख दीजिए इसका रीजन ईच 90 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से आपको आप किस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? आरएचएस से, आरएचएस प्रूफ से। देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड और ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आरएचएस रूल लगा के हम इसको बता देंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लिख लीजिए ट्राइंगल टी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी, क्या लिखा हमने पहले, टी ओ ए। तो अभी कैसे लिखोगे, टी ओ बी, एंगल टी ओ बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखिए, दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सभी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि टी ए और टी बी इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टी ए इक्वल होगा टी बी के, और इसका रीजन दे देंगे हम सी पी सी टी। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। यही हमें प्रूव करना था।